नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। अपनी परिवारवादी राजनीति के चलते जम्मू कश्मीर को जहन्नुम बनाने वाले गुपकार नेताओं के मुंह से आखिरकार निकल ही गया कि कश्मीर जहन्नुम में जाए। हम आपको बता दें कि श्रीनगर से लोकसभा सदस्य फारूक अब्दुल्ला ने यह कहकर विवाद पैदा कर दिया है कि कश्मीर को जहन्नुम में जाने दो। जब उनका बयान वायरल हुआ तो वह सफाई देते फिर रहे हैं। अब अब्दुल्ला ने अपने बयान पर सफाई देते हुए उल्टे बीजेपी पर आरोप लगा दिया है कि उसने पूर्ववर्ती राज्य जम्मू कश्मीर का दर्जा घटाकर केंद्र शासित प्रदेश कर उसे नर्क में तब्दील कर दिया है। आइए देखते हैं पहले अब्दुल्ला ने क्या विवादित बात कही और अब क्या सफाई दे रहे हैं। वादा किया था फरमाइए आने के बाद क्या कहना है, किस बारे में? वही जम्मू कश्मीर जहन्नुम में जाए और क्या करें? जम्मू कश्मीर तो ले गए वहीं ले गए आप लोग, जो कर दिया। लोगों के दिल जीतने हैं, कैसे जीतोगे लोगों के दिल? जब ऐसे वैसी चीजें करो जिससे लोग आप लोग मुझे तंग करते हैं। आप जानते हैं कि हमने पहले ही आपके सामने रखा और आप उसको जहन्नुम की तरफ ले जा रहे हैं। जो जन्नत जो है उसके लिए तो कुछ नहीं किया जा रहा। अगर फिर दोस्त बर रोए जमी अस्त हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। इफ देर इज अ हेवन ऑन दिस अर्थ इट इज हियर, इट इज हियर, इट इज दिस। अब बताइए जन्नत के लिए क्या किया? इलेक्शन अभी तक आप नहीं कर रहे हैं, सारी रियासतों में इलेक्शन कर रहे हैं। हमारा क्या गुनाह है कि आप हमारे इलेक्शन नहीं कर रहे हैं? दूसरा बताइए, स्टेट कौन सी रियासत है अभी तक आप जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ जिसको रियासत से दर्जा यूटी का हुआ? बल्कि यहाँ तो मैंने देखा यूटी रियासत बनती, तो रियासत का क्या किया? जहन्नम नहीं बनाया। किस लिए? क्या फ़ायदा? आप कहते हैं टेररिज्म ख़त्म हो गया, क्या ख़त्म हुआ? क्या आज हमारे फौजी और अफसर नहीं शहीद हो रहे हैं? क्या लोग नहीं मर रहे हैं? आप टूरिज्म की बात करते हैं, आज तक उन्होंने टूरिज्म पे हमला नहीं किया, मगर एक टूरिस्ट पे हमला करेंगे आप देखेंगे टूरिस्ट जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये तो शुक्र कीजिए वो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारा सब कुछ उसी पर डिपेंडेंट है। हमारे पास कोई फैक्ट्री नहीं है। इन्हें कहा हम फैक्ट्रियाँ लाएंगे। कौन सी फैक्ट्री लाई? वो भी यूनाइटेड अरब रिपब्लिक से एमआर का एक मॉल बन रहा है। मॉल, हमारे यहाँ पहले ही मॉल है, उसकी कमी नहीं है। तो मेरा तो यही है, हम इस वतन के वासी हैं, ये हमारा वतन है। अगर हमारा वतन हो के हमसे इंसाफ नहीं हो रहा तो बताइए फारूक अब्दुल्ला क्या कहेगा? जहन्नम में तो पहुंचाई आपने। तैश में आकर बोले थे आप। क्या करूं? दिल दुखता है अंदर से। मैंने लोगों के सामने जाना पड़ता है, मुझे गालियां पड़ती हैं। किसकी नीतियों की वजह से हुआ सर? इसलिए बताइए क्यों किया? अगर हम खड़े हैं यहाँ पे, कौन था जब 96 में इलेक्शन हुए? कौन पार्टी थी? क्या कांग्रेस थी? बीजेपी थी? ये जो आजकल नाच रहे थे उसका सिर्फ फारूक अब्दुल्ला और उसकी जमात थी। बमों में, गोलियों में खड़े थे। किस लिए? ये झंडा जो है ये खड़ा रहे, खड़ा रहे, मगर उसके आपको इज्जत नहीं है। आप पार्लियामेंट के हमले की बात करते हैं। जब स्टेट असेंबली पे हमला हुआ, ये तो अल्लाह का करम है कि 5 मिनट पहले मुझे निकलना पड़ा गवर्नर साहब से मिलने के लिए। 40 लोग मर गए। क्या उसका कहीं मेंशन आता है? कोई बोलता है? वो ढूंढते थे फारूक कहाँ है, कौन है, कहाँ है फारूक, कहाँ है फारूक? फारूक जानते नहीं थे कहाँ है। सब बाहर से आए थे। बाहर पाकिस्तान? हाँ, और कहाँ से आएंगे? चीन से तो नहीं आते। तो ये देखते हुए भी आप हमारा दिल नहीं जीत रहे हैं। जब प्रधानमंत्री ने हमें बुलाया, सब लीडर्स को, मैंने प्रधानमंत्री से साफ एक बात कही। मैंने प्रधानमंत्री आपको हम पे विश्वास नहीं, हमको आप पे विश्वास नहीं। इस विश्वास को कैसे हम पैदा करें? प्रधानमंत्री ने जवाब में कहा, दिल की दूरी और दिल्ली की दूरी को दूर करना है।
क्या आज तक उस दूरी को दूर किया गया? बताइए, आप फारूक अब्दुल्ला कहेगा तो क्या कहेगा? हमारा कसूर नहीं है। हम लोग खड़े रहे, आज तक खड़े हैं, जब तक जिंदगी है खड़े रहेंगे, इस देश के साथ खड़े रहेंगे। हम किसी और देश के साथ खड़े नहीं रहेंगे। मगर हमारी भी तो इज्जत कीजिए, हमारे दिल को भी तो जीतने की कोशिश कीजिए। और तो मैं कुछ नहीं कहता, इसीलिए वो अल्फाज मैंने इस्तेमाल किए। ये आपके सामने क्लैरिफिकेशन दे रहा हूँ, जो कई मीडिया के जमाते इसको बहुत उस तरह के इस्तेमाल करेंगे। यह आदत ऐसी है, मगर दिल फट गया है, इतना अंदर है, बयान नहीं कर सकता। आज रिजर्वेशन बिल आ रहा है औरतों के लिए। बताइए किस स्टेट में औरतों के लिए मैंने लड़कियों के लिए 50% रिजर्वेशन रखी मेडिकल कॉलेज में, क्योंकि हमारी औरतें आज भी मर्द डॉक्टर को दिखाना नहीं चाहती। जैसे राजस्थान में है, मैंने वहाँ से डॉक्टरी की है, रिजर्वेशन दी। किसी और स्टेट ने दी? पंचायत में 33% मेरी हुकूमत ने दी। मेरी हुकूमत नहीं थी जब ये डीडीसी बना, मैं उस वक्त भी उसको भी रिजर्वेशन देता। कहते ना पंडितों का, हंडू साहब थे, रेवेन्यू मिनिस्टर थे, कश्मीरी पंडित थे, मुसलमान इलाके से नेशनल कॉन्फ्रेंस को जितवाया। बखलू लेडी हिंदू कश्मीरी पंडितानी थी, उसको अपर हाउस में लाया कि इनकी आवाज़ हो, ये बोल सके, ये अपने मुद्दे उठा सके। हमने कभी मज़हब में फ़र्क नहीं किया। आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, हम सब इकट्ठे हैं। ये देश तभी आगे चलेगा जब हम इस बात पर रहेंगे, ये देश हम सबका है और इस देश को हम सब ने चलाना है। इस देश की मानता रखनी है, नहीं तो क्या रहेगा? देश को कुछ हो गया तो क्या हम बचेंगे? नहीं बच सकते। जहां तक 370 के मुद्दे पर अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस की प्रतिक्रिया की बात है, तो उसने कहा है कि वह इस निर्णय से हताश है, लेकिन हिम्मत नहीं हारी है। प्रभा साखी सांवता ने श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता से खास बातचीत की। आइए देखते हैं यह विस्तृत बातचीत। गिरते हैं शहसवार मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरें जो घुटनों के बल भी ना चलें। मानते हैं हम कि कल जम्मू और कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो ये लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में लड़ी थी जम्मू और कश्मीर के लोगों के हकूक के लिए, हम इस लड़ाई लड़ने में हार गए। हम घुटनों पे हम गिर गए, हम अपने घोड़ों से गिर गए। लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और जम्मू और कश्मीर की आवाम जो है, एक बार जब गिर गई तो खड़ी नहीं हो सकती। हम मायूस, हमारा दिल परेशान जरूर है लेकिन नाउमीद नहीं है। हम मायूस हैं लेकिन हमने आगे की तरफ नज़र नहीं छोड़ी है। हमें नज़र कहाँ से आती है? 1980s में बिल्कुल ऐसा ही एक सुप्रीम कोर्ट केस था, जो सुप्रीम कोर्ट केस का नाम था संपत प्रकाश वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया। संपत प्रकाश केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बार बार करके क्लियर करके कहा था कि आर्टिकल 370 जो है ये एक परमानेंट फीचर है और इसको कभी हटाया नहीं जा सकता। बीजेपी ने लड़ाई नहीं छोड़ी, उन्होंने लड़ाई लड़ी और आज वो जीते। और हम भी लड़ाई नहीं छोड़ेंगे, हम भी लड़ेंगे, आगे चल के जीतेंगे। जब शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब अकेले, एक छोटे से बच्चे भी थे उस वक्त, वो एक तरह से नौजवान थे, जब महाराजा के खिलाफ लड़ने निकले, उसके पास क्या था? एक ड्रीम थी, एक सपना था। ना कोई हक था, ना कोई हकूक की बात थी, बिल्कुल कुछ नहीं था। लेकिन एक बात थी, एक आवाज थी, एक जज्बा था कि सर कट जाएगा लेकिन सर झुकाएंगे नहीं। नेशनल कॉन्फ्रेंस आज उसी जज्बे के साथ खड़ी है कि हमारे सर कट जाएंगे लेकिन हमारे सर झुकेंगे नहीं, सिवाय अल्लाह के सामने और किसी के सामने। आज जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो आगे का मंशूर रहेगा वो रहेगा, चाहे रिवीजन पिटिशन की बात हो, रिवीजन पिटिशन में किस तरह से इस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को हम चैलेंज करने की बात करेंगे, किस तरह से वो हमारे वकील मशवरे करेंगे। यहाँ के लोगों को बार बार बोलना कि टूरिस्ट देख के, ये देख के, वो देख के अपने हकूक की बात मत छोड़ना।
बीजेपी जो है ये एक साइकोलॉजिकल गेम खेलती है, जहां ये साइकोलॉजिकल गेम में आपको कहती है आप तो हार गए। हार मत मानना। जिस दिन आपने बीजेपी की साइकोलॉजिकल गेम को मान गए, आप उनकी हार को उन्होंने कहा आप हार गए और आपने हार को तस्लीम कर लिया, उस दिन वो जीते हैं। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस एक मैच हारी है। आज जम्मू और कश्मीर की आवाम एक मैच हारी है। वर्ल्ड कप नहीं हारना है मेरे प्यारे दोस्तों। वर्ल्ड कप की लड़ाई अभी चल रही है, फाइनल की लड़ाई अभी बाकी है, और उसमें जिस जज्बे से हमने आर्टिकल 370 को लाया था, वो जज्बा जो है हमें बरकरार रखना है। पुरअमन तरीके से, कानूनी तरीके से, आईनी तरीके से अपने उस जज्बे को बाहर निकालना है, बैलेट के जरिए उसको बाहर निकालना है। जब 2000 में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ऑटोनॉमी रेजोल्यूशन पास किया था, वो ऑटोनॉमी रेजोल्यूशन तो पास नहीं हुआ ना, लेकिन तारीख के पन्ने में तो रहा। जब भी जम्मू और कश्मीर की तारीख कोई पढ़ेगा अगले 100 साल तक, 200 साल तक, ये तो पढ़ेगा ना कि जम्मू और कश्मीर की आवाम ने 2000 में जिन भी लेजिस्लेटर्स को चूज किया था, उन्होंने ऑटोनॉमी का जो रेजोल्यूशन था पास किया था। ये जम्मू और कश्मीर की आवाम चाहती थी। आपको भी एक दिन मौका आएगा बोलने का कि क्या आप चाहते हैं। जहां तक सुप्रीम कोर्ट की बात आती है, मैं सुप्रीम कोर्ट पे तो टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी, लेकिन ये जरूर कहूंगी कि सही क्या ये फैसला उनका सही था, क्योंकि बीजेपी कहती है यही सही फैसला था। वो जीत गए क्योंकि ये सही फैसला था। सही और गलत का जो फर्क है, ये कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट तो करती है, वक्ती तौर पे कोर्ट्स करते हैं, लेकिन लंबी अरसे में असल कोर्ट जो होती है वो तारीख होती है। और तारीख में जब हमारी लड़ाई देखी जाएगी, तारीख के लोग जब देखेंगे कि उन्होंने क्या पेशकश दी थी, हमने क्या पेशकश दी थी, उन्होंने क्या कहा था और जज साहिबीन ने क्या जवाब दिया, तारीख के लोग इसका असल फैसला करेंगे। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।